प्रोग्राम सुनते हैं नवीद सुबह, जिसके प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद आरिफ और मेज़बान सारदा सुंबुल। प्रोग्राम नवीद सुबह के साथ सारदा सुंबुल हाजिर खिदमत है। जी हाँ जनाब, जैसा कि आपने सुन लिया कि हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मोहम्मद आरिफ और इस वक्त हमारी आवाज़ आपकी समातों तक पहुंचा रहे हैं रईस अहमद खानज़ादा। आपका और हमारा साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला 10 बजे तक, और इस साथ को हम बेहद खुशगवार बनाने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि मंडे जब आता है तो थोड़ी सी सुस्ती होती है, मुझे तो बहुत होती है, क्योंकि पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि संडे नाइट नींद नहीं आ रही होती है। वजह मुझे समझ नहीं आ रही होती, जबकि संडे को यानी इतवार को वैसे बहुत थकन हो जाती है, सारे घर के काम, इधर उधर आना जाना, कहीं दावतें निपटाना, किसी से मिलना, किसी की अयादत करना, किसी का पुरसा करना, किसी के न्याज में जाना, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। लेकिन फिर भी ये होता है कि संडे नाइट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद सही तरह नहीं आती है। या तो ये एक दिमाग में होता है कि सुबह जल्दी उठ के ऑफिस के लिए जाना है, रेडियो के लिए जाना है, या क्या आपके साथ क्या होता है जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन फिर हम यही कहते हैं कि मंडे थोड़ी सी सुस्ती का सुबह का थोड़ा सा वक्त, मेरे ख्याल से उठने के आधे से 1 घंटे बाद तक थोड़ी सुस्ती होती है, लेकिन फिर उसके बाद बंदा चाको चौबंद हो जाता है। और चाको चौबंद होने के लिए जरूरी होता है कि जिस तरह का नाश्ता आप करना पसंद करते हैं उसमें चाय भी हो सकती है, उसमें दूध भी हो सकता है, कॉफी भी हो सकती है। बहुत से लोग सुबह सवेरे चाय दूध कॉफी कुछ पसंद नहीं करते हैं, वो सिर्फ जूसेस लेते हैं या कुछ खा लेते हैं। और बहुत से लोग चाय के बिल्कुल शौकीन नहीं होते, और बहुत से लोग चाय के इतने धत्ती होते हैं, जैसे मेरी फैमिली में भी मौजूद है, वो कहते हैं 24 घंटे चूल्हे पे चाय चढ़ी रहे। बहुत से तो मेरी फैमिली में ऐसे भी लोग हैं जो चाय का कप पीते हैं और बहुत गहरी नींद लेके सो जाते हैं, तान के सोना, वो वाला हिसाब किताब होता है। और बहुत से लोगों का कहना ये है कि अगर हम शाम मगरिब से पहले भी चाय पी लें तो फिर हमें सुबह तक नींद नहीं आती। तो हर किसी के मिजाज, जिस्म के अंदर की तब्दीलियां मुख्तलिफ होती हैं, और उसी हिसाब से वो अपनी बॉडी को लेके चल रहा होता है, और जिसका बॉडी आदी हो जाए। बहुत से लोग 2 घूंट चाय पी के कहते हैं कि हमारी चाय की तलब पूरी हो गई। बहुत से लोग पूरा बड़ा वाला कप, जिसमें 2 कप 1.5 कप चाय आती है, वो पी के भी कहते हैं कि अभी और पी जा सकती है। मेरी फैमिली में तो एक ऐसा चाय का धत्ती बंदा है, वो कहता है कि भले चाय बना के फ्रिज में रख दो, मैं आऊंगा गर्म करूंगा और पी लूंगा। वो सुबह की बनी हुई चाय रात तक भी पी सकता है, दूसरे दिन तक भी पी सकता है, क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि भाई चाय नहीं है, कितनी चाय पियोगे, क्या कोई बात नहीं, बना के रख दीजिएगा, मैं पी लूंगा। और उसके लिए ये मशहूर है पूरे खानदान में कि जहाँ चाय बन रही होती है वहां वो मौजूद होता है, पता नहीं कैसे उसको खुशबू पहुंच जाती है। तो चाय के लवर्स के नाम आज हमने ये प्रोग्राम किया है कि जो लोग चाय को पसंद करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि खुशी है तो गमी भी है, गमी है तो खुशी है। इन दोनों का चोली दामन का साथ है। जैसे दिन है तो रात है, दोपहर है तो शाम है, आज है तो कल है, काला है तो गोरा है, ये तमाम चीजें साथ साथ हैं। इसी तरह गम है तो खुशी है। तो आज यौम वफात हम मना रहे हैं गुलकार मुनीर हुसैन का, और जाहिर है कि पाकिस्तान के माने हुए गुलकार हैं, और इनको हम सल्यूट पेश करते हुए ये सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं। नाहिद, क्या हुआ?
से हम भी कम नहीं, ताज़ीम कीजिए, हमने भी खाक छानी है, तस्लीम कीजिए, हमने भी खाक छानी है, तस्लीम कीजिए। लैला बना दिया तुम्हें, लैला बना दिया तुम्हें, महमिल बना दिया। अरे हमको दुआएं दो तुम्हें, कातिल बना दिया। अरे हमको दुआएं दो तुम्हें, कातिल बना दिया। अब हर कदम पे आपके पीछे चलेंगे हम, अब हर कदम पे आपके पीछे चलेंगे हम, सरकार खुश रहे ये तमन्ना करेंगे हम, ये तमन्ना करेंगे हम। वल्ला नाज करने के, वल्ला है नाज करने के काबिल बना दिया। और हमको दुआएं दो तुम्हें, कातिल बना दिया। अरे हमको दुआएं दो तुम्हें, कातिल बना दिया। ये गीत सुना, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। मुनीर हुसैन पाकिस्तान के नामवर गुलकार जिनकी आवाज़ ने पूरे उस वक्त की इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी और हम अपने लोगों को हमेशा याद रखते हैं। आइए ये गीत आपकी समातों की नज़र करते हैं। हो जाए मोहब्बत तो छुपाई नहीं जाती, हो जाए मोहब्बत तो छुपाई नहीं जाती। बन जाती है ये बात, बनाई नहीं जाती। हो जाए मोहब्बत तो छुपाई नहीं जाती, हो जाए मोहब्बत तो। हम पहली नजर में तुम्हें पहचान गए थे। हाल था सरकार का, हम जान गए थे। फिर यूं ही जलाते रहे तुम, किस लिए हमको। लग जाए तो ये आग बुझाई नहीं जाती। हो जाए मोहब्बत तो छुपाई नहीं जाती, हो जाए मोहब्बत तो। इस शोखी में भी प्यार है, ये हमको यकीन है। फिर ये तो कहो नजर करम किस लिए हमसे। बात न पूछो जो बताई नहीं जाती। हो जाए मोहब्बत तो छुपाई नहीं जाती। बन जाती है ये बात, बनाई नहीं जाती। हो जाए मोहब्बत तो। और जनाब अब प्रोग्राम में जो है हम अपने नॉर्मल गीतों की तरफ आएंगे और इस वक्त जो है आपको जैसा कि हम बता रहे हैं कि नवीद सुबह में हम आज बात कर रहे हैं कुछ चाय शाय की, चाय लवर्स की। तो चाय, अब आप ये देखें कि कुछ चाय का ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर आप हैदराबाद में ही अपने घर से बाहर निकले तो जगह जगह आपको छोटे छोटे ढाबे, छोटे छोटे सी शॉप्स, छोटे छोटे से तख्त लगे हुए नजर आएंगे और हर जगह लोगों का रश होता है।
कोई कैफे प्याला हो गया, तो कोई कैफे कुछ हो गया, तो कोई होटल हो गया, तो कोई पठान का हो गया, तो कोई फलां का हो गया। मतलब इतना ज्यादा माशाल्लाह है, अच्छी बात है, मैं इसमें कोई एतराज नहीं कर रही कि भाई लोग शौकीन है और वो अपना शौक पूरा करते हैं। हैदराबाद की ठंडी हवाएं तो वैसे ही बहुत जानी मानी जाती हैं। हैदराबाद पहचाना ही रोशनदानों के शहर, हवादान के शहरों से पहचाना जाता है। तो ऐसे उसमें लोग जब शाम के वक्त बाहर बैठ के उन तख्त पे, उन कुर्सियों पे, उन बेंचेस पे या उन थड़ों पे बैठ के जब चाय पी रहे होते तो उनका तो मजा ही एक अलग होता है और चाय का टेस्ट ही अलग होता है। और यकीन मानिए मुझे समझ नहीं आता कि वो किस तरह चाय बनती है। मैं घर में लाख कोशिश कर लूं वो जायका कभी भी नहीं आता जो कि आपको पैसे खर्च करके पीने में आता है। तो अगर उस चाय के आप आदी हैं तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए, लेकिन इस वक्त आपके हाथ में अगर गर्मा गर्म चाय का कप है और साथ में मेरी आवाज भी आप सुन रहे हैं और अब रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से एक खूबसूरत गीत भी आप सुनेंगे, तो उस चाय के कप का मजा ही दुबाला हो जाएगा। आपने ए नैयर की आवाज में गीत सुना, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत मजे का ये गीत था और मुझे लग रहा है कि इसको फिल्माया भी बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने ये गीत फिल्माया हुआ नहीं देखा। आइए जनाब अब कुछ आंखों के हवाले से भी बात करते हैं। रात गुजरते जाए
जी हाँ, दो अखियाँ और माला की आवाज़ में आपने ये गीत सुना, बहुत अच्छा मज़ेदार सा ये गीत था, अच्छा लगा होगा यकीनन आपको। आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी वो लोग जो कि सयाह हैं, जो घूमना पसंद करते हैं, शहरों को डिस्कवर करना पसंद करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाना, दूसरे शहर से तीसरे, या अपने पाकिस्तान को देखना, किसी और मुल्क से किसी और मुल्क को देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके बारे में अपनी राय देते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लिखते हैं। तो आज सयाहत का आलमी दिन है और सयाहत को फ़रोग़ देना है, और पाकिस्तान में इस वक्त सयाहती मकामों को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है। एक बहुत अच्छा इक़दाम है। उससे ये होता है कि मुल्क में जो है माशी सूरत हाल भी बहुत बेहतर होती है, क्योंकि जब दूसरे मुल्क से सयाह या अपने मुल्क के लोग ही अच्छे तफरीही मकामात को देखने जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ इनकम होती है, जो गवर्नमेंट के बंदे हैं उनको वहाँ इनकम होती है, ज़ाहिर है जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो होटलिंग भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। अब कोई अगर कराची से नारायण कागान, सवाद या नॉर्दर्न एरियाज़ के किसी जगह जा रहा है तो वो जाहिर है कि 1 घंटे 2 घंटे में तो वापस नहीं आ सकता, इतना लंबा सफ़र करके जाता है, तो वो वहाँ कम से कम 2 दिन तो रुकता ही है। फिर उस 2 दिन का वहाँ रहना, वहाँ खाना पीना, ये जाहिर है घरों से तो चूल्हे साथ लेके जाने से रहे। हाँ, वो कुछ बड़े कहते हैं ना, एक वो एडवेंचरस लोग होते हैं जो वहाँ जाके खुद लकड़ियों पे या पत्थरों के गिर्द चूल्हा बना के खाना बनाते हैं, इंजॉय करते हैं, उसका भी एक अपना अलग मजा है। लेकिन उस सयाही मकाम पे जाकर वहाँ पर जो सयाहत की जाती है उससे जो इनकम जनरेट होती है वो मुल्क के लिए बड़े फायदेमंद होती है। और इस वक्त मैं कहती हूँ पाकिस्तान के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। यहाँ दुनिया की हर मौसम, हर नेमत, हर तरह की चीजें मौजूद है। पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, पौधे भी हैं, दरख्त भी हैं, खेत भी हैं, खलियान भी हैं, ड्राई भी है, फूल भी हैं, तो फिर खज़ा का मौसम भी है, दरिया भी है, तो समंदर भी है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजी भी है। जो मैं पिछले साल जब मैं घूमने गई थी, और मैंने, आप यकीन माने, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आप मेरी वीडियो देखें तो पहला जुमला जो मेरे मुंह से निकला था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम इतनी हसीन जगह पे रहते हैं। और बात करते करते मेरे आवाज लरज गई थी, क्योंकि इतनी वो खूबसूरती है ना कि आप उन चीजों के हुस्न में आप गुम हो जाते हैं। फिर आप दुनिया जहां से बेखबर होके उस हुस्न में ऐसे डूबे हुए होते हैं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता सिवाय उन चीजों के, उन पहाड़ों के, उन दरख्तों के, उन बर्फ के, उन जगहों के। और अकल दंग रह जाती है कि पहाड़ों की चोटी पे लोग रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं। वो दूर से आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा होता है, और जब आप उसको गौर से देखें या करीब जाके देखें या दूरबीन से देखें तो पता चलता है कि वो घर है। अब ये सोचना कि उन पहाड़ की चोटियों तक लोग पहुंचते कैसे होंगे, वहां पर जो है चरवाहे जो है अपनी जो रेवड़ है उसको चला भी रहे हैं, उनको खाना भी खिला रहे हैं। वहाँ दरख्तों पे औरतें तक जो है दरख्तों से फ्रूट चढ़ के तोड़ रही हैं। वो तो एक जिंदगी बिल्कुल अलग है ना, अगर है। और अब देखिए बारे में तो मैं जितना बोलना चाहूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास अल्फाज खत्म नहीं होंगे। पाकिस्तान के आप हर हिस्से का एक हुस्न अलग है। अगर आप सिंध से थर की तरफ चले जाए, इस वक्त रईस मुझे बहुत गौर से सुन रहे हैं, रईस के घर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थर का इलाका जब शुरू होता है, तो अगर उसकी खूबसूरती आप देखना चाहते हैं तो ये बेहतरीन डेज है वहाँ जाने के, क्योंकि अब बारिशें हो रही हैं और वहाँ जो हरियाली होगी और वहाँ जो खूबसूरती आपको नजर आएगी, जगह जगह मोर पर फैला के घूम रहे होंगे, कहीं सांप चलता हुआ आपको नजर आएगा, कहीं छोटे छोटे परिंदे होंगे, वहाँ छोटे छोटे डैम्स है, वहाँ की जो एक बहुत ही जबरदस्त गोल स्टाइल की हट्स बनी हुई है जो उनके घर है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का उठना बैठना। इस वक्त वहाँ पर बेह भी मौजूद होगी, इस वक्त वहाँ पर खुम्बियाँ भी होंगी, इस वक्त वहाँ पर मशरूम्स भी होंगे। वहाँ जब आके आप ये चीज़ें खाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, उनका टेस्ट ही एक अलग होता है। वहाँ पकौड़े बन रहे हैं, वहाँ की जिंदगी बिल्कुल लाइफ चेंज है। और जब आप उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां बॉर्डर लगता है, वहां की तो खूबसूरती कुछ और है। और मजेदारी देखें कि इस दौर में भी आकर वहां उस गांव में अभी तक बिजली नहीं है।
लेकिन जब हमने उनसे ये कहा कि आप बगैर बिजली के कैसे रहते हैं, तो कहते हैं रात को बॉर्डर की जो लाइटें हमारे गांव में आती हैं वो इतनी रोशन कर देती हैं कि फिर कहते हैं हमें रोशनी की जरूरत ही नहीं होती। देखिए, और वहाँ माशाल्लाह बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, वहाँ औरतें जो है वो काम भी कर रही हैं, औरतें मर्दों से ज्यादा वहाँ काम कर रही होती हैं। ये तो हर गांव और गोट की कहानी है कि औरतें मर्दों से ज्यादा काम कर रही होती हैं। और वहाँ के रहन सहन की अगर मैं बात करने लगूँ तो रलियां भी बन रही हैं, तो मटके भी बन रहे हैं, तो गज भी बन रहे हैं, अजरक भी बन रही हैं, ट्रेडिशनल चीजें सारी वहाँ बन रही होती हैं। और देखना चाहिए, जाना चाहिए, मारवी के कुएं को देखें, मारवी का किला देखें, म्यूजियम देखें, आपको पता चलेगा कि पूरा पाकिस्तान, सिर्फ ये तो मैं एक छोटे से हिस्से थर की बात कर रही हूँ, पूरे पाकिस्तान में आप जाके देखें कि कितना हसीन कल्चर है हमारा, और कल्चर इतना ज्यादा भरा हुआ है चीजों से कि मैं तो कहती हूँ कि जहाँ मैं अब व्लॉग्स देख रही होती हूँ मेरी अकल दंग रह जाती है। अभी मैंने देखा कि पिंडी से आगे एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर रेलवे का म्यूजियम है और रेलवे की पुरानी चीजें। अब जो लोग इसके शौकीन है उनके लिए तो मैं कहती हूँ ये तो एक ऐसी बेहतरीन चीज है, बस मैं कहती हूँ निकल जाए। अगर आपके पास पैसा है ना तो आप तफरीही मकाम पे जाइए। और वैसे भी मेडिकली भी देखा जाए तो कहते हैं खवातीन जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और शौहरों को तंग कर रही होती है, क्योंकि अक्सर शौहर ये शिकायत करते नजर आते हैं कि बीवी झगड़ा ज्यादा कर रही है, गुस्सा ज्यादा कर रही है, घर पहुंचो उसका मुंह बना हुआ होता है। तो औरत घर के काम कर करके एग्जॉस्ट हो जाती है। माहिरीन, तिब्बी माहिरीन ये बात कहते हैं कि हर औरत को जो कि एक घरदारी संभाल रही है उसको साल में एक दफा किसी तफरीही मकाम पर जरूर लेके जाए, क्योंकि वहां जाने के बाद उनकी तबीयत में बेहतरी आती है, फ्रेशनेस देख के वो खुद फ्रेश होती है, उनका माइंड फ्रेश होता है, जो आपके बच्चों के लिए और आपके घर के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर आप इतनी इस्तेताअत रखते हैं कहीं घुमाने फिराने ले जा सकते हैं मिसेस के साथ, तो बिल्कुल लेके जाइए, उनको घुमाइए फिराइए, अच्छी अच्छी जगह दिखाइए। जरूरी नहीं बहुत दूर जाए, थर मैंने बताया बिल्कुल करीब है। अच्छा, एक जगह तो हम डिस्कवर तो कर चुके हैं लेकिन वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं और कहते हैं कि वो तो सिंध का मरी है ना। तो आप अगर गोरख हिल जाना चाहें तो गोरख हिल तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी रास्ते इतने आसान उसके नहीं हुए और वहाँ फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा खुद का है कि मुझे जाना है वहाँ, अल्लाह पाक कितना आसानियाँ पैदा करे कि मैं वहाँ जाऊँ। लेकिन यहाँ भी तो छोटे छोटे जो तफरीही मकामात हैं, आप वहाँ जाएं, एंजॉय करें। हैदराबाद के लोगों के लिए तो सिर्फ जाम शोरो ही बचा है। ज़रा मौसम अच्छा हुआ और लोग जामशोरों के लिए जो लंबी कतारें लगाते हैं कि अगर कोई फैमिली घर से निकले शाम 4 बजे तो रात 10 बजे तक तो जामशोरों पहुंच ही जाती है। अब वापसी कब होगी आपको खुद को पता है। तो आइए गीत सुनते हैं, क्योंकि सयाहत के बारे में और सयाह के बारे में अगर मैं बोलने लगूं तो बहुत लंबा बोलती चली जाऊंगी, क्योंकि मैं आई लव सयाहती मकाम और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करूँ, मैं जाऊँ देखूँ। पहाड़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे दरख्त बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आज में जाएं तो वहाँ दरख्तों की खूबसूरती अलग है। एक लंबा सा ऊंचा सा दरख्त है और उसके कटिंग वाले पत्ते नीचे की तरफ झुके हुए आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो आपको कहते हैं आओ मुझे गोद में ले लो। बड़ा अच्छा मज़ा आता है। कभी खामोश बैठ के उन चीज़ों पे गौर करें तो एक अलग ही दुनिया में बंदा चला जाता है। आइए गीत आपको सुनवाते हैं, वरना मैं तो इसी तरह बोलती रहूंगी और टाइम लंबा होता चला जाएगा। आइए गीत सुनते हैं।
प्रोग्राम में कुछ अहम ऐलानात शामिल करेंगे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और इनके शोहदा रफ़का का चहलम कल पूरे सिंध में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद ने ऐलान किया है कि करबला के शोहदा के चहलम के मौके पर जिले में अमन व अमान कायम रखने के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसका नंबर है 0333718132 0333718132। डेंगू के मरीजों में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए महकमा सेहत ने लोगों से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करके खुद को महफूज रखें। ये तो थे कुछ अहम ऐलानात। आइए अब प्रोग्राम के अगले गीत की तरफ चलते हैं। ये दुनिया मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, कौन किसी का होवे, काहे चुप चुप रोवे। कोई साथ दे के ना साथ दे, ये सफर अकेले ही काट ले। कि हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, कौन किसी का होवे, काहे चुप चुप रोवे। ये सफर अकेले ही काट ले। कि हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, कौन किसी का होवे, काहे चुप चुप रोवे। से जुदा है साए, कोई किसी को पाकर खोए, कोई खोकर पाए। पलक झपकते मित्रे, पलक झपकते छूट जाता है बरस बरस का साथ। कोई साथ दे कि न साथ दे, ये सफर अकेले ही काट ले। कि हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, कौन किसी का होवे, काहे चुप चुप रोवे। आपने ये गीत सुना, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वक्त रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से प्रोग्राम सुन रहे हैं नवीद सुबह। मैं हूं आपके साथ साशिदा सुंबुल। हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद आरिफ और इस वक्त हमारी आवाज़ आपकी समातों तक पहुंचा रहे हैं रईस अहमद खानज़ादा। आइए जनाब एक खूबसूरत सा गीत आपकी समातों की नज़र करते हैं। जानता हूँ
कहता हूँ भूल जाऊँ तुझे, रोज ये बात भूल जाता हूँ, रोज कहता हूँ भूल जाऊँ तुझे। जिसमें तेरे सिवा नहीं कोई, आज उस दिल को तोड़ जाऊंगा, आज ही आज का मुसाफिर हूँ, कल तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। कल तेरा शहर बहुत सारी बातों को भूल जाना बहुत अच्छा होता है और बहुत सारी चीज़ों को याद रखने में ही फायदा है। ये छोटा सा मैसेज है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहें तो बहुत कुछ है, ना समझना चाहें तो कुछ भी नहीं। आइए गीत आपकी समातों की नजर करते हैं। अपने साजन के दिल में समाऊं, दिल चाहे पतंग बन जाऊं। अपने साजन के दिल में समाऊं, दिल चाहे पतंग बन जाऊं। मुझको डाले मोहब्बत की डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर। कि दिल हुआ भोकाता, कि दिल हुआ भोकाता, कि दिल हुआ भोकाता, कि दिल हुआ भोकाता। पतंगबाज सजना से, पतंगबाज बलमा से, आँखों आँखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर। कि दिल हुआ भोकाता, 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 कि दिल हुआ वो काटा। और फरिया परवेज के इस गीत ने मुझे इस टॉपिक पे बात करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि आजकल हर तरफ पतंग ही पतंग है, जहां देखो पतंग है, पतंग ही पतंग है, पतंग है तो पतंग है। यानी ये कि बच्चों ने नाक में दम किया हुआ है, या तो मेरे बच्चे खुद ये कह रहे होते हैं पतंग उड़ानी है, या दरवाजा बज रहा होता है आपकी छत पे पतंग आई है, इधर आइए उधर आइए। या जो सबसे खतरनाक बात है और मुझे गुस्सा दिलाती है कि आप कहीं बाहर निकले तो बच्चे अंधाधुंध जो पतंग कट के गिर रही होती है उसको लूटने के चक्कर में भागे चले जा रहे होते हैं। ना वो ये देख रहे होते हैं कि सामने से कौन आ रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, कहने उनको सिर्फ भाग के उसको पकड़ने का वो होता है। और उसमें बहुत से हादसा भी हो जाते हैं कि ज़ाहिर गाड़ी वाला कब तक बचाएगा, या सामने से जो स्कूटर आ रही है वो कब तक बचाएगी, या
जो पैदल चल रहा है वो कब तक उस बच्चे को बचाएगा, क्योंकि वो कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, और फिर ऐसे उसमें वो जो मांझा है, ये तो मुझे अभी 3 दिन पहले पता चला कि मांझे को केमिकल कहते हैं। वो हुआ ये कि मेरा बच्चा जो है वो लेकर आया होगा मांझा, मुझे पता नहीं, मैंने उठाया डस्टबिन में फेंक दिया। मम्मा मेरा केमिकल था, मम्मा मेरा केमिकल था, मैं लाया था, मैं ये, अरे भाई केमिकल, अब मैं ढूंढ रही हूँ ना, मेरे जहन में केमिकल एक लिक्विड चीज है छोटी सी बॉटल में, मैं इधर से उधर ढूंढी, मैं कह रही हूँ कि नहीं बेटा यहाँ है ही नहीं, केमिकल कोई चीज ही नहीं है यहाँ। अच्छा, वो थोड़ी देर बाद जब डस्टबिन की तरफ से, ये मेरा केमिकल डस्टबिन में किसने डाला, मैं उठ के गई, देखा, अरे यार, मैंने कहा ये आप मांझे को केमिकल के, ये मांझा नहीं होता, ये केमिकल होता है। तो मुझे पता चला कि अब नए नए नाम रख दिए गए और वो कितना खतरनाक है। और यही चीज जो है, जो अक्सर आप सुनते हैं कि स्कूटर पे कोई जा रहा था, उसकी गर्दन पे कट लगाता हुआ चला गया, बच्चे के लग गई, किसी के चेहरे पे आ जाता है, किसी के हाथों पे, तो खुदारा शौक पूरा कीजिए लेकिन एहतियात के साथ कीजिए। ये केमिकल जब मैंने पता किया कि मुख्तलिफ शीशों से, मांझा पहले शीशे से बनता था ना, तो मांझा कहते थे, वही हाथ काट देता था। अब केमिकल तो और कोई सख्त चीज कर दी है, तो इससे बेहतर ये नहीं कि आप वही सद्दी हो, वही धागे हो जिससे पहले हम उड़ाते थे। क्या जरूरत है इतनी खतरनाक चीजों से पेच लड़ाने की, और ये पेच फिर आपकी जिंदगी के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। तो एहतियात कीजिए। और बस हर तरफ पतंग का शोर है, बसंत इन्हीं मौसमों में होती है, तो बल यही कहूँगी कि एहतियात से काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये प्रोग्राम में अगला गीत शामिल करते हैं।